चलिए तो टाइप ऑफ फंक्शन के बाद देख लेते हैं कि फंक्शन जो है वो वन वन कैसे प्रूव होगा और ऑन टू कैसे प्रूव होगा या मैनी वन कैसे प्रूव होगा या इनटू कैसे प्रूव होगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फंक्शन वन वन या मैनी वन कैसे प्रूव होगा। तो पहले तो एक बात ये समझ लो बच्चों, कोई भी फंक्शन है वो या तो वन वन होगा और अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन होगा, और अगर मैनी वन हो गया तो वन वन नहीं होगा, दोनों में से एक जरूर होगा ही होगा। ठीक, अब हम लोग जो मेथड इसमें यूज करने वाले हैं वन वन प्रूव करने के लिए उसको ध्यान से देखो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x1, x2, x3, x4 ऐसी कई सारी x की वैल्यू है और फंक्शन है हमारा y = fx। तो y की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप x की जगह x1 रखोगे तो fx 1 हो जाएगी। y की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप x की जगह x2 रखोगे तो fx 2 हो जाएगी। तो इस तरह x1 किससे कनेक्ट हुआ बच्चों, fx1 से कनेक्ट हुआ, x2 किससे कनेक्ट हुआ, ऐसे ये मैंने मान लिया इस तरह से। अब मुझे अभी नहीं पता ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन, मैंने बना जरूर रखा है, मैं क्या करूँगा, मैंने तो एक बात ध्यान रखना पहले बता दिया कि कोई फंक्शन या तो वन वन होगा और वन वन नहीं हो तो मैनी वन होगा ही होगा। इसी तरह कोई कुछ कहना चाह रहा है बच्चों, इसी तरह अगर फंक्शन मैनी वन होगा तो फिर वो वन वन नहीं। ठीक, अब हम जो अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं वो इस बात का शुरू कर रहे हैं कि फंक्शन को वन वन कैसे प्रूव किया जाए। अगर वन वन प्रूव हो गया तो वो वन वन हो जाएगा और वन वन प्रूव नहीं हो पाया तो मैनी वन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए एक काम करते हैं कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं, मैंने बना तो रखा, मैं ये मान लेता हूँ ये फंक्शन वन वन ना हो कि मैनी वन, और अगर ये मैनी वन है तो मैनी वन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x की कई सारी वैल्यू y की एक वैल्यू से जुड़ी होगी। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैं ये मान लेता हूँ कि x2 से भी जो वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है, मैनी वन मान लिया, मैनी टू वन मान लिया। ठीक है, ये खाली रहेगा तो खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, खाली रह सकता है, क्योंकि खाली रहने में तो इनटू होगा ना, ये इनटू ऑन टू नहीं चेक करना सिखा रहा हूँ, वन वन मैनी वन सिखा रहा हूँ। ठीक, मैंने अभी फंक्शन को मैनी वन मान लिया। अब अगर मैं मैनी वन मानूंगा फंक्शन को तो बच्चों क्या होगा, क्या होगा, x2 रखने पे वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, x2 रखने पर वैल्यू आ रही थी fx2। तो अगर फंक्शन को मैंने मैनी वन मान लिया इसका मतलब x2 भी जाकर के इसी से कनेक्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों से एक ही वैल्यू मिल रही है, और इसका मतलब ये हो गया कि x1 से अगर वैल्यू 2 मिल रही है तो x2 से भी वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो हम लोग इसको अलग अलग ना बना करके कैसे बना सकते हैं, हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि दोनों वैल्यू 2 से जाके जुड़ी हुई है। तो इस तरह से फंक्शन को मैंने मैनी वन मान लिया। अब मैनी वन मानते मानते भाई ये वैल्यू काय की थी, fx1 की भी थी, और ये वैल्यू काय की थी, fx2 की भी थी, दोनों की वैल्यू 2 थी। अब मैनी वन मानते मानते क्या हुआ कि fx1 = fx2, यही तो हुआ यहाँ से। अगर फंक्शन मैनी वन है तो क्या होगा, fx1 = fx2। ये सॉल्व करते 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 अगर सॉल्व करते करते तुम्हारा निकल करके आ गया x1 = x2, इसका मतलब फंक्शन हो गया वन। और अगर निकल करके आ गया x1 ≠ = x2, इसका मतलब फंक्शन होगा मैनी। अब इसका मतलब समझते हैं, हमने फंक्शन को मैनी वन माना था, और मैनी वन माना तो यानी ये दोनों वैल्यू fx1 और fx2 की बराबर हो गई। तो वो बराबर हम लेके चले और सॉल्व करते करते क्या हो गया, x1 = x2, यानी x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू नहीं है बल्कि एक ही वैल्यू है। सपोज x1 की वैल्यू 1 है तो x2 की वैल्यू भी 1 हो गई। तो जब हम ये डायग्राम बनाते हैं तो इन डायग्राम में हम लोग जैसे 1 है तो हम तो 2 बार थोड़ी लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर x1 x2 बराबर है तो इन दोनों की जगह एक ही बार केवल x1 लिखा जाएगा। तो ये जो लाइन मैंने बना रखी है धीरे धीरे ये जाकर के x1 से कनेक्ट होगी अगर, तो ये लाइन ऐसे ही तो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो x2 जैसा कोई पॉइंट था ही नहीं जो हमने अलग अलग माने थे, वो x2 एक्चुअली x1 ही था। अब इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से, क्या ये 1 1 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। 1 1 है तो हम लोग सवाल की शुरुआत ऐसी करेंगे fx1 = fx2, और ये करते करते अगर x1 = x2 आ गया इट मींस फंक्शन 1 1 है, और x1 ≠ x2 है, इसका मतलब
इसका मतलब कि x2 तो अलग है फिर, और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन मैनिबल। जब दोनों अलग अलग आ गए तो फिर ये कंडीशन होगा, इसका मतलब फंक्शन मैनिबल। इतना समझ में आया? तो अभी तक तो बड़ा हो सकता है जिसको मैं लगा हूँ कि कैसे ये करना है कार्यक्रम। इसका ये एक सवाल है, एन टू एन लिखा है। एन टू एन का मतलब ये हो गया कि जो x की वैल्यू आ रही है वो भी नेचुरल नंबर से आ रही है, डॉट डॉट डॉट, और जो दूसरी वैल्यू है fx की या y की या fx की वो भी नेचुरल नंबर से आ रही है। एन टू एन का मतलब अगर एन टू आर लिखा होता है आर टू एन लिखा होता है तो उस हिसाब से ये ठीक है। तो यहाँ भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते हैं नेचुरल। अब पूछ रहा है ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, सवाल ये। ठीक, तो क्या तरीका मैंने आपको बताया है, आपको दिया है fx इक्वल टू 2x। आप किस स्टेप से चलेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 मानेंगे। ये तो fx1 कितना हुआ बच्चों, भाई fx बराबर 2x है तो fx1 कितना हुआ बोलो। अभी आवाज आ रही है तो बताइए, अगर fx बराबर 2x है तो fx1 बराबर कितना होगा। अरे जब यहाँ x है तो यहाँ x है, जब यहाँ x1 है तो यहाँ x1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2x1। इसी तरह जब यहाँ x है तो यहाँ x है, x2 होगा तो क्या हो जाएगा 2x2 हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल कर लिया, क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2, तो ये आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ऐसे करेंगे, ये है इसका पूरा प्रोसेस 1 1। और अगर मान लो ये x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 आता है तो मैनिबल, सिंपल सा। तो 1 1 और मैनिबल करना आ गया। अब सीखते हैं इसी सवाल में इनटू और ऑन टू कैसे करें। ठीक है, तो इनटू ऑन टू करने के दो तरीके हैं, बड़े सिंपल से। एक तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके करें, है ना, या हम इसी तरह कन्वेंशनल मेथड से उसको करें। मैं दोनों सिखाता हूँ, हमेशा एग्जाम्पल वाला काम नहीं हो सकता है। जैसे x की जगह जब आपने 1 रखा तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी 1 किससे कनेक्ट हुआ 2 से। जब आपने x की जगह 2 रखा तो 2 2 जा 4, 2 किससे कनेक्ट हो गया 4 से। जब x की जगह 3 रखा तो 3 किससे कनेक्ट हो गया 6 से। इसी तरह 4 आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा, वो आप देखिएगा। आप मुझे ये बताइए, क्या y की सारी वैल्यू बिजी है या कुछ वैल्यू छूट जा रही है। ये वैल्यू छूट गई, ये वैल्यू छूट गई, और एक भी वैल्यू छूट गई, बस अपना काम हो गया। एक भी वैल्यू छूट गई, अपना काम हो गया। एक भी वैल्यू छूटता ही है, इधर से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। समझ गए, y की एक भी वैल्यू छूटी इनटू, y की सारी वैल्यू कनेक्टेड तो ऑन। ओके, तो यहां पे तो आप ये लिख सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ x are connected to only, किससे कनेक्टेड है, इवन वैल्यूज से, इवन वैल्यूज ऑफ y and odd values are not connected with any x, so it is an into function। लिखने का तरीका समझ में आता है, odd values are not connected to any x, या ये सब भी छोड़ो, इतना भी मत। तुम सीधे अगर इनटू ऑन लिखना है तो यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो ऑड वैल्यूज आर नॉट कनेक्टेड टू एक्स। ठीक, बस हो गया इनटू। और 1 1 मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये सवाल हमारा क्या हो गया बच्चों, ये 1 1 हो गया फंक्शन, और क्या हो गया इनटू। कोई डाउट किसी को बोलो। ठीक, चलो अब इसको कन्वेंशनल मेथड से हम लोग कैसे करें, पहले इसको नोट कर दो जल्दी से। चलिए आप देखते हैं इसको रिकॉर्ड करने की कैसे हम कर सकते हैं। क्या करना होगा, सवाल आपका दिया हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू 2x। यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपन। ठीक, ध्यान से सुनना, इनटू ऑन टू के लिए बता रहा हूँ एक मेथड, इनटू या ऑन टू के लिए क्या करना है। सवाल दिया y इक्वल टू 2x, फंक्शन दिया है तो x की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ y जो भी तुम्हें दिया हुआ है, y का दिया नेचुरल नंबर, ये सब y की वैल्यू रखना शुरू करो। जब तुमने y को 1 रखा तो x मेरा 1/2। अब आप मुझे बताओ, जब x एक नेचुरल नंबर है तो क्या यहाँ पर 1/2 होगा,
बताइए, नहीं होगा, यानी ये 1 जाकर के किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। और जब एक भी खाली हो गया तो क्या बोलेंगे, इनटू हो गया। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर y इज इक्वल टू 1, लिखने का तरीका देखना, फॉर y इज इक्वल टू 1 देयर इज नो pre-image in function, there is no pre-image in x for which, लिखने का तरीका सीखना, for which function is, या ऐसे लिख लो, for which y is equal to 1 के लिए कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है x में for which y is equal to 2x सेटिस्फाई होगी। आया समझ में? नहीं आया? इनटू ऑन टू का ये वाला मेथड भी नोट करिए जल्दी से। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे सर ये तो वही है जो अभी था, तो मैं कहूँगा बेटा वहाँ n2 n था, r2 r है। r2 r लिखने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जो x की वैल्यू आ रही है वो सारे रियल नंबर है, और जो हमारे fx यानी कि y की वैल्यू आ रही है वो भी हमारी है सारे के सारे रियल नंबर है। तो x में अगर रियल नंबर है तो ऐसे ही अपने मन से मान लीजिए कि x में क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव क्वांटिटी भी होंगी, है ना, डेसिमल क्वांटिटी भी होंगी, इंटीजर्स भी होंगे, सब तरह की क्वांटिटी हो सकती है। सेम यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 1.5, 2, 2.5, इस तरह की कोई भी डिजिट यहाँ पर हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक, हमारा फंक्शन है f(x = 2x) रियल टू रियल, और हमें बताना है कि 1 1 1 2 है या नहीं। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो मैंने आपको 1 1 के लिए क्या बताया चेक करने का तरीका, कि आप लेके चलेंगे f(x1 = f(x2)। तो f(x1) कितना हो गया बच्चों, f(x) = 2x है, तो f(x1) बराबर कितना हो गया 2x1, f(x2) = 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 = x2, यानी कि फंक्शन प्रूव हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं, अभी नोट नहीं करिए, अब देखते हैं ऑन टू इनटू के लिए। तो अगर मैं ऑन टू इनटू की बात करता हूँ तो मैंने क्या तरीका बताया था, ये हमें सवाल दिया है, यह फंक्शन दिया y = 2x, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू होगी y/2। अब y को वैल्यू दो, क्योंकि y रियल नंबर है ना, y रियल नंबर है, तो y को कोई भी वैल्यू दो सर। चलो भाई बोलो तनिष्क, कोई एक वैल्यू y को दो, 3 दे दी। अगर y को इन्होंने 3 दे दी, अगर y = 3 है तो x बराबर कितना हो गया 1.5। अब बताओ 1.5 यहाँ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x भी रियल नंबर से आ रहा है, होगा। मैंने नहीं लिखा, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं सारे नंबर को लिख भी लूंगा, रियल नंबर का इतना बड़ा सेट, कुछ नहीं है। और सोचो y को एक और वैल्यू दो, असर तुम बताओ y को एक और वैल्यू। आवाज नहीं आ रही आपकी, चलो तनिष्क तुम बताओ y की एक और वैल्यू। 7 दे दी, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7/2, यानी कितना हो गया 3.5। क्या लगता है y बराबर 7 अगर यहाँ कहीं मैं लेता हूँ तो वो यहाँ किसी x से कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा? क्या इस सेट में 3.5 कहीं होगा कि नहीं होगा? जहां भी होगा उससे जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो तुम y की कोई भी वैल्यू सोच लोगे, जो x आएगा वो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि x रियल नंबर का सेट है, पीछे वाले सवाल में वो नेचुरल नंबर का सेट था, इसलिए नहीं मिलेगा। तो अब तुम y की कोई भी वैल्यू सोचोगे, यहाँ पर रखेंगे आप, इसमें रखेंगे आप, तो आपको x मिलेगा ही मिलेगा। इट मीन्स every y is connected to some x. It means every y is connected to x for which, आगे लिखने का तरीका समझ लो, for which y is equal to 2x. So the function is onto function. Clear हुआ इतना कि नहीं हुआ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक फंक्शन दिया है x = x² रियल टू रियल, ठीक, यानी इधर भी रियल नंबर और इधर भी रियल नंबर, और आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करिए नीदर वन वन नॉर ऑन। तो जब नहीं प्रूव करना है तो तुम्हारे लिए और आसान है,
कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। बड़ा आसान है, कैसे मैं बता देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो एफ ऑफ 2 कितना होगा, 2 यहाँ रखो तो 2 यहाँ रखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और एफ ऑफ -2 भी कितना होगा 4। इसका मतलब 2 और -2 जा करके एक ही वैल्यू से कनेक्ट हो गए। अब बताओ ये 1 1 है कि मैनी 1 है, मैनी 1 है, तो यही तो प्रूव करना था, नीदर 1 1, तो यानी 1 1 नहीं है। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो जो नहीं प्रूव करना है वो तो बड़ा आसान है, एग्जाम्पल लेके कर दो, कोई समस्या नहीं। ठीक, अभी मैं वैसे भी बता दूंगा जो x1 = x2 वाला मेथड है उससे भी बता दूँ। अच्छा, नॉर ऑन टू के लिए अगर हम लोग देखें तो वो भी बड़ा आसान है, एक काम कर देते हैं यहाँ पर। रियल नंबर है ना यहाँ, तो रियल नंबर में -4 भी तो होगा भाई, रियल में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और रियल नंबर में तो सारी नेगेटिव वैल्यू मौजूद होंगी, -3 -4 -2 -1, तो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू रह जाएंगी खाली, डिसकनेक्टेड, ये किसी से कनेक्ट नहीं होंगी। और जब किसी से कनेक्ट नहीं होंगी तो फंक्शन क्या होगा, इनटू या ऑनटू, इनटू, बस हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस फंक्शन इज f(x) = x² विच कैन, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, विच कैन नेवर बी नेगेटिव, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, विच कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। सो ऑल नेगेटिव वैल्यूज विल नॉट हैव एनी प्री इमेज इन x, ठीक है, यहाँ लिख दो। सो ऑल नेगेटिव वैल्यूज विल नॉट हैव प्री इमेज इन। करना क्या है बच्चों, बस अपने माइंड में पहले पहचानो इनटू है या ऑन टू, और फिर उसको लैंग्वेज में लिख देना बस। है विल नॉट हैव प्री इमेज इन x, सो इनटू। यही प्रूफ करना था कि ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो ना तो 1 1 हुआ और ना ऑन टू, क्योंकि इनटू। कोई डाउट इसमें? नोट कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, f(x1) = f(x2), तो f ऑफ x1 बराबर कितना हो जाएगा, f(x1) अगर याद रखो तो यहाँ भी x1, तो हो गया x1², और f(x2) कितना हो जाएगा, x2² हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, और इक्वेट करते करते निकल के आना चाहिए x1 = x2, तो 1 है, तो f(x1) की जगह x1² यानी x2², दोनों को इस साइड ले आता हूँ, ये हो गया। अब मैं a² - b² का फॉर्मूला लगाओ तो x1 - x2 और x1 + x2 = 0, है ना। अब इसको अगर 0 के बराबर करोगे, यहाँ से 2 आए ना, x1 - x2 = 0, और क्या है, x1 + x2 = 0, सही है। यहाँ से देखोगे तो तुम कहोगे सर यहाँ से तो x1 = x2 आ गया, यानी ये 1 1 हो गया, और अभी तो आपने करके दिखाया था कि 1 1 नहीं। फिर यहाँ से देखोगे तो x1 = x2, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया, है ना। तो तुम कहोगे सर आधे में तो 1 1 आ रहा है और आधे में ये 1 1 नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या किया जाए। तो मैंने कहा ना कि सब जगह x1 = x2 आना चाहिए, तब तो ठीक है। और अगर सब जगह x1 = x2 नहीं आ रहा है तो फिर वो मैनी 1, एक भी जगह फेल हो, यहाँ फेल हो गया ना, 1 1 की कंडीशन यहाँ फेल हो गई ना, तो फिर ये मैनी 1 हो। इतना समझ में आया, नोट करो उसको। चलो अब इसका देखते हैं हम लोग ऑन टू टू। तो फंक्शन है y = x1 x², तो x बराबर क्या हो जाएगा, √y हो गया। अब आप क्योंकि हमारे पास रियल टू रियल है, तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है ना, पॉजिटिव वैल्यू, डेसिमल भी हो सकता है, यहाँ पे भी ये सारी वैल्यू हो सकती है, आपको जो पता y की। अब यहाँ पर हम लोग क्या चेक करते हैं, जैसे y = x² है तो x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर y को वैल्यू देंगे और चेक करेंगे क्या हर y के लिए x एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो जब आप y को 4 दोगे तो x कितना आएगा, 2 आएगा, एग्जिस्ट कर रहा है। y को आप 0 दोगे तो x 0 दोगे, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन y को आप निगेटिव दोगे, कोई भी निगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4, तो निगेटिव नंबर का रूट मालूम है पॉसिबल है कि नहीं,
निगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर तो यहाँ होंगे नहीं एक्स में। अब अगर तुमने y पे माइनस को रखा तो एक्स आर इमेजिनरी, यानी y बराबर -4 की प्री इमेज x में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारे रियल नंबर है ना, इमेजिनरी है ही। मेरी बात समझ में आई? तो -4 खाली रह गया, सारे निगेटिव खाली रह जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है r नॉट 0 बनेगा। तो क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, लिखा रहता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, यहाँ पे बस 0 मिलेगा। ठीक है, हम देखते हैं ये फंक्शन में पहले शो करना है कि फंक्शन नंबर वन की दो। ठीक, तो नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, बच्चे fx1 fx2 लेंगे, fx1 लिखा होगा 1x1, fx2 लिखा होगा 1x2, और दोनों रेसिप्रोकल कर दोगे तो x1 बराबर x2 बने, यानी फंक्शन बनेगा। अब इसको ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए इसको मान लेंगे जैसे वाई स्क्वायर बराबर है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 1/x। अब वाई को वैल्यू देना शुरू करो, मेरे दिमाग में सोचो, वाई जो है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि वाई का सेट ये है, ये एक्स का सेट है, ये वाई का सेट है, वाई की वैल्यू यहाँ से है, तो वाई को कोई भी वैल्यू यहाँ से देना शुरू करो और सोचो क्या उसके लिए एक्स होगा। तो देखो वाई को 0 नहीं दे सकते क्योंकि 0 है नहीं, और 0 देते तो वैसे भी इनफाइनाइट हो जाता, और इनफाइनाइट इस सेट में भी सही है ना। अब तुम वाई को कोई भी वैल्यू मन में सोचो, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 -1 -3 -4 0 के अलावा कुछ नहीं, क्या वो ऐसा x देगी जो यहाँ पर मौजूद होगा? चलो y को मैंने 1 दिया तो 1/1 आया, तो x में आया 1, तो क्या 1x में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। y को मैंने दिया -1, कितना है x बराबर -1, क्या वो इसमें मौजूद होगा? बिल्कुल मौजूद होगा। तो y की सारी वैल्यू तो मौजूद होंगी, आप बताओ y की हर वैल्यू से x कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा? सारी, क्योंकि यहाँ तो नॉन जीरो रियल नंबर है ना, रियल नंबर में तो डेसिमल वाले सब आते हैं। तुम कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे चलो तुम कह रहे हो सर 0.1 ले लो, तो 1/0.1 कर लो जरा, ये ऊपर चला जाएगा 10/1 x बराबर कितना है 10, तो क्या इसमें 10 होगा कि नहीं होगा? बस तो 10 से कनेक्ट कर लो, तो y के हर वैल्यू से तुम्हें x मिलेगा। जब तुम्हारे दिमाग में ये बात सेटल हो जाए कि हाँ y के हर वैल्यू से x मिलेगा, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, फॉर एवरी वैल्यू of y there exists a pre-image in x। अपने आप लिख लेना इसका, there exists a pre-image in x for which fx is equal to 1/x। तो इनटू तो 0 चलो ले लेते हैं, तुम कह रहे हो y की वैल्यू 2 ले लेते, तो y को 2 ले लिया, y को जब यहाँ 2 रखोगे तो 1/2, वो क्या हो गया 0.5 हो गया, तो 0.5 यहाँ होगा कि नहीं? तो फिर क्या कहना चाहते हैं, कंफ्यूजन क्या है? नहीं, यहाँ पे 0 का कहने का मतलब है कि बस 0 नहीं, 0.1 0.2 0.3 0.5 वो सब, ठीक है। तो इस तरह से 1 1 2 दोनों हो गया।